नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कुछ लोग तमाम तरह के दुष्प्रचार फैला रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि अयोध्या में कुछ भी शास्त्र सम्मत तरीके से नहीं किया जा रहा है और शंकराचार्यों की सहमति भी नहीं ली गई है। इस पर शंकराचार्यों ने बयान जारी कर सारी अफवाहों को खारिज कर दिया। अब सवाल उठाया जा रहा है कि 22 जनवरी का दिन ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों तय किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह तिथि सही नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निकालने वाले वाराणसी के ज्योतिषी को पत्र लिखकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब में सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं। उम्मीद है कि इस विस्तृत जवाब के बाद सारे दुष्प्रचार बंद हो जाएंगे। पंडित जी को भेजे गए पत्र की बात करें तो उसमें लिखा है कि श्री गणेशाय नमः। सेवा में आदरणीय श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी, सादर नमस्कार पूर्वक निवेदन। दिनांक 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल 12 सोमवार को मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर श्री राम जी की नूतन मंदिर में प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसका मुहूर्त आपने तय किया है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर में अभी शिखर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा 22 जनवरी के पूर्व भी विजयादशमी किंवा बलि प्रतिपदा के दिन के बाद प्रतिष्ठा हो सकती थी तथा 22 जनवरी 2024 रामनवमी के दिन किंवा उसके आगे भी किसी अच्छे मुहूर्त में राम प्रतिष्ठा हो सकती थी। 22 जनवरी 2024 को जानबूझकर प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला, क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा रहने पर श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। दूसरा, 22 जनवरी 2024 को छोड़ अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया। कृपया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। निवेदक बबन लक्ष्मण राव मस्के, जिला पुणे, महाराष्ट्र। पत्र के जवाब की बात करें तो इसमें लिखा है कि श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि भक्ति परायण बबन लक्ष्मण राव मस्के महोदय को सादर निवेदन। अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा के विषय में आपने दिनांक 11/1/2024 के पत्र में दो प्रश्न पूछे हैं। उनका क्रमशः उत्तर लिखा जा रहा है। प्रथम प्रश्न है, क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा रहने पर श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। प्रथम प्रश्न का उत्तर है, देव मंदिर की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। पहली, संपूर्ण मंदिर बन जाने पर तथा दूसरी, मंदिर में कुछ काम शेष रहने पर भी। जहां पर संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है, वहां गर्भगृह में। देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा सन्यासी के द्वारा की जाती है। कलश प्रतिष्ठा गृहस्थ के द्वारा नहीं होती। गृहस्थ के द्वारा कलश प्रतिष्ठा होने पर वंश क्षय होता है। मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर देव प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। जहां पर मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता, वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर किसी शुभ दिन में उत्तम मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर में द्वार यानी कपाट किवाड़ जब तक नहीं बनता तथा मंदिर पर जब तक आच्छादन नहीं होता, अर्थात मंदिर जब तक नहीं ढका जाता और वहां वास्तु शांति जब तक नहीं होती तथा उसमें देवताओं को यथा योग्य माश भक्त बलि एवं पायस बलि नहीं दी जाती तथा वास्तु शांति का अंगभूत ब्राह्मण भोजन जब तक नहीं होता, तब तक मंदिर में देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लोक व्यवहार में एक मंजिल यानी भवन बनने पर भी वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। बाद में गृह का ऊपरी भाग बनता है, अतः पूर्ण भवन बनने पर ही वास्तु प्रवेश होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देव मंदिर देवगृह है, अतः उसमें उक्त नियम लागू होगा। अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा के पूर्व वास्तु शांति प्रस्तुत बलिदान एवं ब्राह्मण भोजन होने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा के पूर्व वास्तु शांति प्रस्तुत बलिदान एवं ब्राह्मण भोजन होने वाला है। मंदिर के दरवाजे लग गए हैं। गर्भगृह पूर्ण रूप से शिलाओं द्वारा ढका गया है, अतः उसमें राम प्रतिष्ठा करने में कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न, 22 जनवरी 2024 को छोड़ अन्य मुहूर्त क्यों नहीं निकाला गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मार्गशीर्ष नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसे इस कारण उससे लिया गया। 22 जनवरी 2024 के पूर्व विजयादशमी के दिन गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता। गुरु वक्री होने से दुर्बल है। बलि प्रतिपदा को मंगलवार है। यह वार गृह प्रवेश में निषिद्ध है। अनुराधान छत्र में घट चक्र की शुद्धि नहीं है। अग्नि बाण भी है। अग्नि बाण में मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने पर आग लगकर हानि होती है। 25 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पूर्णिमा को मृत्यु बाण है। मृत्यु बाण में प्रतिष्ठा होने पर लोगों की मृत्यु हो सकती है। माघ फागुन में कहीं बाण शुद्धि नहीं मिलती तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं मिलती तथा कहीं तिथ्यादि की शुद्धि नहीं मिलती। भाष शुक्ल आदि में गुरु कर्काश का नहीं है।
14 मार्च 2024 से खरमास है अर्थात मीनार्क है। मीनार्क में उत्तर भारत में प्रतिष्ठादि शुभ कार्य नहीं होते। 9 अप्रैल 2024 को वर्षारंभ दिन है, उसमें मंगलवार, वैधृति एवं क्षीणचंद्र दोष हैं। रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को मेष लग्न पापाक्रांत है तथा उसे लेने पर द्वादश में बुध शुक्र जाते हैं। वृश्चिक लग्न लेने द्वादश में गुरु एवं चतुर्थेश सूर्य जाते हैं। बाद में आश्लेषा नक्षत्र है। 24 अप्रैल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को मृत्युबाण है। 28 अप्रैल को शुक्र का वार्धक्यारंभ है। 5 मई को गुरु का वार्धक्यारंभ है। 7 जुलाई 2024 रथ यात्रा के दिन रविवार है। 17 जुलाई से चातुर्मास्य है। 12 अक्टूबर 2024 विजयादशमी को शनिवार है, गुरु वक्री है। 2 नवंबर बलि प्रतिपदा को शनिवार है, गुरु वक्री है। 3 फरवरी तक गुरु वक्री होने से मुहूर्त में गुरु बल नहीं है। माघ शुक्ल दशमी शुक्रवार को शुद्ध और बलवत्तर लग्न नहीं मिलता। माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 10 फरवरी 2025 को अग्निबाण है। पुनर्वसुन नक्षत्र पापाक्रांत है। आगे कहीं चंद्र शुद्धि नहीं, कहीं पक्ष की शुद्धि नहीं, कहीं शुद्ध नक्षत्र नहीं, कहीं बाण शुद्धि नहीं, कहीं तिथिवार की शुद्धि नहीं। फागुन पूर्णिमा 14 मार्च को खरमास आरंभ है। 30 मार्च 2025 को वर्षारंभ के दिन रविवार है। रामनवमी के दिन रविवार है। आगे कहीं यतिपात, कहीं वैधृति, कहीं इतर अशुद्धि। गुरु शत्रु राशि में होने से मुहूर्त में गुरु बाण की कमी। 2 जून 2026 को गुरु कर्क में जाएगा, उस समय अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। 16 जून 2026 से शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ होगा। पूर्ण लग्न शुद्धि नहीं मिलती, तब तक प्रतीक्षा कर शुद्ध मुहूर्त को खोजने चलने पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा जानकार विद्वान। अतः इन सब बातों का विचार करके 22 जनवरी 2024 का राम प्रतिष्ठा मुहूर्त दिया गया है। पूर्व में आनन फानन में जो मुहूर्त लोगों ने दिया उसमें कुछ कमी थी, इसी कारण मंदिर तोड़े गए। अतः सभी बातों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। इसमें लग्नस्थ गुरु की दृष्टि प्रथम, सप्तम और नवम पर होने से मुहूर्त उत्तम है। मकर का सूर्य हो जाने से पौष मास का वर्जत्व यानी दोष समाप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से उपयुक्त उत्तम मुहूर्त मिला है। अधकचरे लोगों द्वारा बिना प्रमाण के प्रश्न उपस्थापित एवं प्रचारित किए जाते हैं, उनमें कोई तत्व नहीं है। शुभम भवतु। गणेश्वर शास्त्री, ग्रामीण, रामघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।